वो अतीक अहमद जो खौफ का दूसरा नाम कभी हुआ करता था, वो अतीक अहमद जिसके डर से लोग कांपा करते थे, आज खुद काम रहा है, खुद खौफ में है। साबरमती जेल से प्रयागराज का जो सफर शुरू हुआ था, उस सफर को अब अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। किसी भी वक्त नैनी जेल पहुंच सकता है अतीक अहमद। बार बार अतीक अहमद के चेहरे पर वो डर दिखाई दे रहा है, शब्दों में वो खौफ सुनाई पड़ रहा है। कह रहा है कि वो बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिल गया। वो बात जो उमेश पाल की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वही बात आज दोहराते हुए अतीक अहमद नजर आ रहा है। लेकिन अगर वाकई अतीक खौफ में है तो उसके शूटर इतने दिन से कैसे फरार हो गए? अगर अतीक वाकई खौफ में है तो शहर शहर उन्हें कौन पनाह दे रहा है? उसकी बीवी, बहन, बेटे को कौन बचा रहा है? क्या अतीक खुद को बर्बाद बताकर बहाना बना रहा है? क्या वो अपने दर्द दिल को जाहिर करके या उसका बहाना बनाकर हमदर्दी हासिल करने की फिराक में है? क्या यह अतीक का नया माइंड गेम है? आज इसी पर हुंकार, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपके सामने। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। बच्चों को, औरतों को, जवान बेटियों को मुजरिम बनाया जा रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल और 2 पुलिस वालों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है, इसे हम आज हो रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने समझे। 16 दिनों में दूसरी बार साबरमती टू नैनी जेल का सफर करने वाला माफिया अतीक अहमद अब अपना दर्द बता रहा है। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहां से नहीं किया, वहां जैमर लगे हुए हैं। कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। जेल में क्या जानू भाई, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या। अतीक और अशरफ ऐसे बदमाश हैं जिन्होंने न जाने कितने परिवारों को परेशान किया है, लेकिन जब इनके परिवार पर शिकंजा कस गया तो फंसाने की बात कर रहे हैं। तो आप खुद कहना चाहिए कि बच्चों को, औरतों को, जवान बेटियों को मुजरिम बनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन एक फुटेज आपको कहना चाहिए। लेकिन अतीक के सताए हुए लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि माफिया का नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। उसको कहाँ मट्टी में मिला पाए? वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहाँ मिला है? एक तरफ उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद पर शिकंजा कस गया है, दूसरी तरफ अतीक के खिलाफ ईडी की भी एंट्री हो गई है। प्रयागराज में अतीक अहमद के कई करीबी लोगों के खिलाफ ईडी की रेड चल रही है। उमेश पाल शूटआउट केस में घेरेबंदी होने के बाद, नाम सामने आने के बाद ईडी की टीम अब एक बार फिर से अतीक अहमद, उसके परिवार और करीबियों पर शिकंजा कसने लगी है। अगर कहीं कोई भूमिका सामने आती है तो इन करीबियों के खिलाफ भी ईडी की टीम जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।